चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग जिसका बल नियतांक 25 न्यूटन प्रति मीटर है, छत से लटकी है और उसके निचले सिरे पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है। यदि उसे 10 सेमी नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है, जब स्प्रिंग 5 सेमी ऊपर जा चुकी है, तब उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ देखते हैं कि एक पिंड है, ये छत से लटकी हुई है स्प्रिंग, और स्प्रिंग पर एक पिंड लटका हुआ है जिसका भार है 1 kg है, और इसको 10 सेंटीमीटर खींच करके छोड़ा जाता है। ये 10 सेमी, तो इसका आयाम हो जाएगा 10 सेमी, और ये यहाँ बीच में जा कर के इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी कि के ज्ञात करनी है। तो ऐसी स्थिति में गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा मैक्सिमम, तो जब 2 स्थिति दे रखी होती है तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है ई के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर का मतलब होता है इसका विस्थापन। तो इसका अधिकतम विस्थापन तो आयाम होता है, और कम विस्थापन का मतलब होता है बाई। तो बाई इसका जो जितना विस्थापन दे रखा है, अब इसमें हम इनका मान रख देते हैं। तो 1/2 इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, स्प्रिंग का टोटल द्रव्यमान कितना है निकाय का 1 kg। और ओमेगा क्या, कोणीय वेग। तो ओमेगा का मान हो जाएगा, ओमेगा बराबर होता है √k/m। √k/m, तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? स्प्रिंग बल नियतांक दे रखा है हमको 25 न्यूटन मीटर, तो यहाँ आ जाएगा गुणा में 25 न्यूटन मीटर। आयाम दे रखा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 10 गुणा 10 इंटू 10 की घात -2, और फिर इसको पूरे का वर्ग करना है, -25 इंटू 10 की घात -2, 10 की घात -2 का वर्ग, और इसको भी हम वर्ग करेंगे। अब इसको हल करने के बाद में हम देखेंगे, हमारे पास में 25/2 इंटू, इनको हल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 75 गुणा 10 की घात -4। अब इनको हल करेंगे तो हल करने पर हमारे पास में मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं हम इनको, यहाँ नहीं लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 मिनट। तो हम इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं, क्या आएगा। तो इनको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं बराबर 0.0937, ये हमें प्राप्त होगा 7 जूल ऊर्जा। इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये ऑप्शन 4 में दे रखा, तो करेक्ट 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा।